माथेरान रायगढ़ जिले के करजत तालुका में एक ऑटोमोबाइल मुक्त हिल स्टेशन है। माथेरान भारत के सबसे छोटे हिल स्टेशनों में से एक है। यह मुंबई से लगभग 90 किलोमीटर और पुणे से 120 किलोमीटर दूर है। माथेरान, जिसका अर्थ है माथे पर जंगल, यह एशिया का एकमात्र ऑटोमोबाइल मुक्त हिल स्टेशन है। अंग्रेजों ने माथेरान को क्षेत्रीय गर्मी से राहत के लिए विकसित किया था। ये स्वतंत्रता सेनानी वीर भाई कोटवाल का जन्मस्थान भी है। माथेरान हिल रेलवे का निर्माण 1907 में सर एडमजी पीरभाई द्वारा किया गया था और यह वन भूमि के माध्यम से 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। शहर में बंदरों की भी बड़ी आबादी है, जिनमें बोनट मकाक और हनुमान लंगूर भी शामिल हैं। सवारी के लिए पालतू घोड़े भी बड़ी संख्या में हैं और माथेरान के प्रतीकों में से एक है जंगलों के अंदर भौंकने वाले हिरण, मालाबार विशाल गिलहरी, लोमड़ी, जंगली सुअर, नेवले जैसे जानवर पाए जा सकते हैं। लेकिन ये जानवर बंदरों की तुलना में संख्या में दुर्लभ हैं और आमतौर पर मानव गतिविधि वाले स्थानों पर जाने का साहस नहीं करते हैं। यदि आप माथेरान में प्रवेश करने से पहले बिंदुओं पर जाना चुनते हैं, तो आप सनसेट पॉइंट, हॉट पॉइंट, पैनोरमा पॉइंट और अन्य स्थानों पर जाने के लिए एक घोड़ा किराए पर ले सकते हैं। आप पैदल चलना चुन सकते हैं, जिसमें अंतिम बिंदु तक पहुंचने में 1 घंटा लग सकता है, या इसके बजाय घोड़ा किराए पर ले सकते हैं। माथेरान के कई होटलों में शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलता है। मुख्य लागत में महाराष्ट्रियन और गुजराती व्यंजनों का मिश्रण है। नाश्ते के उद्देश्य से मुंबई का भव्य मेनू वादा पाव कई वर्षों से बाजार की विशेषता पर हावी रहा है और मिसल, उसल और जलेबी जैसे अन्य खाद्य पदार्थ भी उपलब्ध हैं। दस्तूरी पॉइंट से आगे किसी भी वाहन की अनुमति नहीं है और आप रेल लाइन के साथ चल सकते हैं और लगभग 30 मिनट में माथेरान पहुंच सकते हैं। ये पैदल यात्रा हरे भरे हरियाली से भरे जंगलों के बीच से होती है और आप इसके हर हिस्से का आनंद लेंगे। हम चले और हमें ये बहुत पसंद आया। आप कीचड़ वाले रास्ते पर घुड़सवारी या आदमी द्वारा खींचे जाने वाले रिक्शा की सवारी का विकल्प भी चुन सकते हैं। नेरल माथेरान लाइट रेलवे का निर्माण 1901 और 1907 के बीच अब्दुल हुसैन एडमजी पीरभाई द्वारा किया गया था और उनके पिता सर एडमजी पीरभाई ने 16 लाख रुपये की लागत से इसका वित्तपोषण किया था। 5. एडमजी पीरभाई अक्सर माथेरान जाते थे और वहां पहुंचना आसान बनाने के लिए एक रेलवे बनाना चाहते थे। माथेरान हिल रेलवे के लिए हुसैन की योजनाएं 1900 में तैयार की गईं और निर्माण 1904 में शुरू हुआ। परामर्शदाता इंजीनियर एवर्ट कैलेथ्रोप थे। ये लाइन 1907 तक यातायात के लिए खुली थी। माथेरान में रहते हुए यहाँ चमड़े की वस्तुओं, कोलापुरी जूते, चिक्की, शहद और साधारण हस्तशिल्प वस्तुओं की खरीदारी करें। कोई भी व्यक्ति खरीदारी के लिए मॉल रोड जा सकता है। अब हम दोपहर के भोजन के लिए शब्बीर भाई बिरयानी वाले के पास जाएंगे, जो बाजार के पास स्थित है। ये बिरयानी मठियन प्रसिद्ध है। माथेरान में घुड़सवारी एक अनोखा अनुभव है जो प्रकृति की शांति के साथ रोमांच को जोड़ती है। चाहे आप घुड़सवारी के शौकीन हो या पहली बार घुड़सवारी कर रहे हों, माथेरान की घुड़सवारी का रोमांच हिल स्टेशन के मनमोहक परिदृश्यों को देखने का एक ताज़ा तरीका प्रदान करता है। घुड़सवारी का विकल्प चुनकर माथेरान के असली मौसम का आनंद लें। वास्तव में यहाँ घुड़सवारी का उपयोग परिवहन के रूप में किया जाता है। हालांकि पर्यटकों के लिए ये वास्तव में कायाकल्प और ताजगी का एक बड़ा स्रोत बन जाता है। घोड़े की पीठ पर बैठकर धीरे धीरे अपने चेहरे पर हल्की हवा का झोंका महसूस करते हुए और चारों ओर उत्कृष्ट सुंदरता की विशाल खान का अवलोकन करते हुए। माथेरान पश्चिमी घाट में बसा एक पर्यावरण अनुकूल हिल स्टेशन बाहरी गतिविधियों, घनी वनस्पति और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। पर्यटकों के लिए उपलब्ध अनेक रोमांचकारी अनुभवों में से एक है घुड़सवारी, जो अनोखा और रोमांचकारी है। इस लेख में हम माथेरान में घुड़सवारी के दायरे में उतरेंगे और एक राजसी घोड़े पर सवार होकर इस आकर्षक पहाड़ी रिजॉर्ट की खोज की अपील को साझा करेंगे। माथेरान में घुड़सवारी सिर्फ परिवहन का एक साधन नहीं है, यह एक साहसिक कार्य है जो आपको इस हिल स्टेशन की प्राकृतिक सुंदरता में डूबने की अनुमति देता है। जैसे ही आप हरे भरे जंगलों, पिछले झरनों और लहरदार पगडंडियों से गुजरते हैं, आप परिदृश्य का हिस्सा बन जाते हैं, अपने बालों में हवा और अपने नीचे घोड़े की लय महसूस करते हैं। किंग जॉर्ज पॉइंट माथेरान में हरे भरे प्राकृतिक वनस्पति से आच्छादित पहाड़ियों, घाटियों, मनमोहक झरनों और मंत्रमुग्ध चार्लोट झील को देखने के लिए एक दृश्य बिंदु है।
शहर की प्रदूषित हवा से बचने और शरीर, मन और आत्मा को तरोताजा करने के लिए यह एक आदर्श आकर्षण है। समुद्र तल से 2600 फीट की ऊंचाई पर स्थित माथेरान में पर्यटकों को देने के लिए बहुत कुछ है। यह आपको कुछ लुभावने दृश्य प्रदान करता है, ठीक 36, और उनमें से सबसे लोकप्रिय हैं इको पॉइंट, अलेक्जेंडर लुइसा पॉइंट, पैनोरमा पॉइंट और पोरपाइन पॉइंट। माथेरान में पर्यटक स्थल मंकी पॉइंट, पोरपाइन पॉइंट, इको पॉइंट, रॉक क्लाइंबिंग, पैनोरमा पॉइंट। माथेरान जाने का सबसे अच्छा समय मार्च से जून है। माथेरान एडवेंचर, हिल्स एंड माउंटेन्स, ट्रैक, रिलैक्सेशन के लिए मशहूर है। महाराष्ट्र में 5 हिल स्टेशन हैं, जिनमें से माथेरान एक है। ये सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है। माथेरान दुनिया का सबसे छोटा हिल स्टेशन है। अब मैं इको पॉइंट की ओर बढ़ रहा हूं। सह्याद्री पर्वतमाला के पहाड़ों पर स्थित एक खूबसूरत हिल स्टेशन। माथेरान प्रेमी पक्षियों और प्रकृति प्रेमियों के लिए घूमने के लिए आदर्श स्थान है। ये स्थान अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शानदार दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। माथेरान में देखने लायक सबसे शानदार चोटियों में से एक है इको पॉइंट। हरे भरे कालीन और हल्के बादलों से आच्छादित ये पश्चिमी घाट की मंत्रमुग्ध कर देने वाली चोटियों को देखने के लिए एक आदर्श स्थान है और प्रतिध्वनि और गूंज से प्रसन्न भी होता है। और इस तरह इस बिंदु का नाम इको पॉइंट पड़ गया। यहां पास में ही आपको नाश्ता, कोल्ड ड्रिंक और फ्रेम जैसे भोजन मिलेंगे, जिनका आनंद आप माथेरान की पहाड़ी चोटी पर ले सकते हैं। इस तरह से सुंदर दृश्य का एक साथ आनंद लेना बहुत अच्छा अनुभव है। अब मैं तुम्हें चारलोट झील ले चलूंगा। यदि कोई ऐसी जगह है जो माथेरान के सार को दर्शाती है तो वो चारलोट झील है। माथेरान के लोगों के लिए पानी का मुख्य स्रोत होने के अलावा झील शहरी जीवन की हलचल से दूर कुछ शांतिपूर्ण समय बिताने के लिए एक आदर्श स्थान है। ये झील घने जंगलों के बीच स्थित है, जिसके एक छोर पर बांध और दूसरे छोर पर पिसरनाथ मंदिर है। इसके अलावा झील से माथेरान के प्रसिद्ध सुविधाजनक स्थान इको पॉइंट और लुइसा पॉइंट का दृश्य भी देखने को मिलता है। इसकी अलौकिक सुंदरता को देखने का सबसे अच्छा समय मानसून होगा, क्योंकि इस समय कोई झील के प्राचीन पानी पर नाचते हुए पहाड़ के सुंदर दृश्य की छाया देख सकता है। झील पर पक्षियों को देखना भी एक लोकप्रिय गतिविधि है, खासकर सुबह और शाम के दौरान। यहां आप एक्सेसरीज की ढेर सारी शॉपिंग कर सकते हैं और परिवार और दोस्तों के ग्रुप के साथ लॉर्ड्स पॉइंट के पास फोटो शूट कर सकते हैं। माथेरान के कई दृश्य बिंदुओं में से एक लॉर्ड पॉइंट सुंदर प्राकृतिक परिवेश को देखने के लिए एक अलग कोण प्रदान करता है। खूबसूरत घाटियां, मनमोहक झरने, प्रदूषित हवा में चहचहाते पक्षियों की आवाज निश्चित रूप से हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देगी और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक आदर्श आकर्षण के रूप में काम करेगी। माथेरान रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर चारलोट झील, जिसे शारलोट झील के नाम से भी जाना जाता है, इको पॉइंट के पास स्थित लोकप्रिय माथेरान पर्यटन स्थलों में से एक है। यह माथेरान क्षेत्र में पीने के पानी का प्रमुख स्रोत है। नॉर्मन झील चारलोट एनसी के पास सबसे बड़ी झील है और सबसे लोकप्रिय में से एक है। इसमें नौकायन, मछली पकड़ने और कई रेस्तरां और होटल सहित बहुत कुछ है। माथेरान के कई दृश्य बिंदुओं में से एक लॉर्ड पॉइंट सुंदर प्राकृतिक परिवेश को देखने के लिए एक अलग कोण प्रदान करता है। खूबसूरत घाटियां, मनमोहक झरने, प्रदूषित हवा में चहचहाते पक्षियों की आवाज निश्चित रूप से हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देगी और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक आदर्श आकर्षण के रूप में काम करेगी। अब मैं आप सभी से विदा ले रहा हूं और मुझे आशा है कि आपने मेरे माथेरान दौरे के वीडियो का आनंद लिया होगा और मेरे अगले वीडियो का इंतजार कर रहे होंगे।